और आइए अब बात करते हैं एक ऐसी प्रेम कहानी की जिसमें जुनून है, बगावत है, उम्मीदें हैं, ख्वाहिशें हैं, डर है और इसके अलावा बहुत कुछ है। क्योंकि अगर देखें हम तो पाकिस्तान से आई सीमा सचिन के प्यार में कुछ इस तरह दीवानी हुई कि अब वो कह रही है मुझे सिर्फ भारत में रहना है, भारत से पाकिस्तान वापस नहीं जाना है। कहूँगी नागरिकता दे, अगर नागरिकता नहीं भी देना चाहते तो मुझे जेल भेज दें, पाकिस्तान ना भेजें। हिना, गदर, वीर ज़ारा, ये वो फिल्में हैं जो सुनहरे पर्दे पर सुपरहिट रही। भारत पाकिस्तान से जुड़ी प्रेम कहानियां लोगों को खूब भाई, लेकिन आलिया भट्ट की फिल्म राजी की कुछ और ही कहानी थी, यानी मोहब्बत, शादी की आड़ में जासूसी। पाकिस्तान से सरहद पार कर भारत आई सीमा हैदर की कहानी इश्क और साजिश के बीच अपनी कहानी तलाश रही है। सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है या फिर वो महज सच्चे प्यार की तलाश में सारी हदें तोड़कर भारत आ गई, इसका फैसला होना अभी बाकी है। देश की राजधानी दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा का गांव रबुपुरा इस वक्त सुर्खियों में है और वजह है 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से आई सीमा जो अपने पति सचिन के साथ वहां रह रही है। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंची सीमा हैदर के मामले में एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। उस वीडियो में कुछ आतंकी आधुनिक हथियार हाथ में लेकर साफ तौर पर धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। धमकी देने वाले युवक साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज दीजिए, अन्यथा अलग अलग इलाकों में रहने वाली हिंदू युवतियों को वो नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ सीमा हैदर की बात की जाए तो उसने साफ तौर पर कहा है कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी, भले ही उसको हिंदुस्तान की जेल में रहना पड़े। जब मोबाइल पर खेले जाने वाले गेम पबजी का जादू बच्चों पर सर चढ़कर बोल रहा था, कराची की एक तंग गली में रहने वाली सीमा इस खेल के दौरान ही नोएडा के रहने वाले सचिन के संपर्क में आ गई। 2020 में पहले पबजी से लव स्टोरी की शुरुआत हुई, फिर व्हाट्सएप पर बात और फिर वीडियो कॉलिंग। प्यार परवान चढ़ता गया और फिर मिलन की ख्वाहिश हिलोरे मारने लगी। हमें दोस्ती से मतलब आदत हम दोनों की पड़ गई। आदत ऐसी बुरी चीज़ होती है, आदत से मोहब्बत। फिर जब मेरे पापा की डेथ हो गई तो मैंने भारत आने की ठान ली कि अब मरूंगी भी वहीं, जीऊंगी भी वहीं, क्योंकि मेरा पीछे कुछ भी नहीं था खोने को। सचिन और सीमा की पहली मुलाकात नेपाल में हुई थी, जहां दोनों 7 दिन तक एक होटल में रुके और वहीं पर शादी भी कर ली। इसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान लौट गई। सचिन और सीमा दोनों ने साथ में जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सामने धर्म की दीवार और 2 कट्टर दुश्मन देशों की सरहद थी। सीमा मानती हैं कि जिस सफर पर चलने का फैसला किया वो आसान नहीं था। ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी, मैं यही समझती थी, क्योंकि इनके बगैर जीना मौत के बराबर ही था। तो मैंने सोचा कि अगर कोशिश नहीं करूंगी तो ये दुख रह जाएगा, अगर कभी हम नहीं मिले, और मैं सारी ज़िंदगी यही दुख रहेगा कि मैंने कोशिश ही नहीं करी थी। काश अगर मैं करती तो ऐसा ना होता। मतलब ये चीज़ में इससे मैं अलग थी थोड़ी, कि पहले भी मैं अपना प्यार खो चुकी थी, तो दोबारा नहीं खोना चाहती थी। सीमा पर इश्क का जुनून कुछ इस कदर हावी हुआ कि उसने अपना घर बेच दिया, कराची से शाहजहां तक की हवाई जहाज का टिकट लिया और चुपचाप अपने बच्चों के साथ कराची से निकल गई। इसके बाद शारजहां से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक फ्लाइट से सफर किया। काठमांडू से पोखरा तक 400 किलोमीटर तक का सफर बस से पूरा किया, जिसमें उसे 28 घंटे लगे। पोखरा पहुंचने के बाद उसने फिर बस बदली और भारत की सीमा पर सोनौली तक पहुंच गई। सुरक्षा बलों ने सवाल जवाब किए, लेकिन 4 बच्चों की मां सीमा सभी सवालों के जवाब बड़े ही आत्मविश्वास से देती गई, जिससे किसी को शक नहीं हुआ। सचिन ने नोएडा के पास उसे एक घर में छिपा दिया। मकान मालिक को उसे अपनी पत्नी बताया। घर वालों को प्रेम की कहानी बताई तो उनके होश उड़ गए। सचिन ने एक वकील से संपर्क किया, उसे पूरी बात बताई। पाकिस्तानी महिला होने के बाद जब वकील को पता लगी तो उनके भी होश उड़ गए और उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। हम पहले वकील के पास गए थे, ये बोलती थी कि इनके बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे,
तो किसी वकील से सलाह लो कि शादी कराए और बच्चों के आधार कार्ड तैयार हों बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए। तो हम वकील के पास सलाह लेने गए थे, पासपोर्ट दिखाया और क्या कहते हैं वकील ने ही सारा पुलिस को सबको इन्फॉर्म कर दिया। उसकी वकील की वजह से आज यहाँ पर पुलिस ने सचिन, उसके पिता और सीमा को हरियाणा के बल्लभगढ़ से पकड़ लिया और जेल भेज दिया। बाद में कोर्ट ने देश न छोड़ने की शर्त पर जमानत दे दी। सीमा जेल के अनुभव कुछ इस तरह बताती है। गिरफ्तार कर लिया गया था वाकई, और बहुत शुरू में तो बहुत हार्ड तरीके से बात करी, बहुत सख्त तरीके से हमारे आगे पेश आए, बहुत डांटा डूटा भी सही, मार भी खाई हम दोनों ने। दरअसल कोर्ट में बताया गया कि सचिन और सीमा ने मार्च में काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर दी थी। जमानत के बाद सीमा पूरे हिंदू रस्मो रिवाज के साथ सचिन के साथ रह रही हैं और खुश हैं। शादी कब हुई आपकी और सचिन की? हमारी मार्च में हुई थी सर, 13 मार्च को। अच्छा, जब से आप भारत आए हो क्या क्या रीति रिवाज यहाँ पे पूरे किए आपने? मैंने सब करे हैं सर। मैं यहाँ साड़ी पहनती हूँ, ये छल्ले बिछुए जो वहाँ नहीं पहने जाते वो पहने, यहाँ मांग भरती हूँ। मांग तो मैं पाकिस्तान में भरती थी, मंगलसूत्र मेरा वहीं भी ये होता था। पूजा करती हूँ मम्मी के साथ। सीमा और सचिन के पास से पुलिस ने 3 आधार कार्ड बरामद किए। बताया गया कि ये आधार कार्ड फर्जी थे। इन आधार कार्ड को एडिट कर सीमा को सचिन की पत्नी बताया गया था। पुलिस इस मामले में धोखाधड़ी की धारा भी लगाने की तैयारी में थी। हालांकि पुलिस की ओर से लगाई गई पासपोर्ट एक्ट की धारा 3, 4 और 5 को केस से हटा दिया गया है। इन कॉपियों को अपने फोटो पासपोर्ट सब लेकर मैं उसके पास गई, फहाद भाई के पास। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा। तो कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि वीज़ा नहीं लग रहा क्योंकि आपके वो सरकारी ऑफिसर के साइन चाहिए भारत की तरफ से। सचिन को बोलो, आपके रिश्तेदार को बोलो करवा के दे। तो वो नहीं हो पा रहे थे। अब सवाल उठता है कि क्या सीमा गुलाम हैदर सच में सिर्फ सचिन के प्यार में पाकिस्तान से नोएडा पहुंची थी या फिर वो कोई जासूस है? सीमा का कहना है कि जो कहा है सच कहा है। जो मैंने कहा सब सच निकला, क्योंकि वो सोचे शायद मैं झूठ कह रही हूँ। जो मैंने सब बताया, उन्होंने वहाँ लोग भेजे हैं, न्यूज़ वाले गए हैं वहाँ पे, सब सच है। तो आगे भी सच ही इंशाल्लाह सामने आएगा, आई थिंक गॉड की कृपा से। थैंक यू वेरी मच उन सबका जो हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद सर। पाकिस्तान से भारत का सफर सीमा के लिए आसान नहीं था। सीमा को अवैध तरीके से भारत आने से पहले बहुत डराया और धमकाया भी गया था। इस तरह कहते थे कि लोग वहाँ के अच्छे नहीं। मैं एक लड़का था, पबजी खेलता था, अदिल नाम था उसका, वो भी मुस्लिम था वहीं का। तो भैया बनाया हुआ था, मुझे दीदी बुलाता था। तो उसने मुझे कहा कि सीमा कभी सोच रहे मत वहाँ जाने का, तुम वहाँ जाओगी तो तुम पता भी नहीं पड़ेगा तुम हो कहाँ, तुम्हें लापता कर देंगे अगर वहाँ के कानून को पता पड़ गया। तो ऐसा सोचो मत वहाँ जाने का। लोग डराते थे इंडिया आने से। बिल्कुल, और ये कहते थे ऐसा नहीं है यहाँ पे। सचिन मुझे समझाते थे ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, हम शादी कर लेंगे, तुम्हें यहाँ का कार्ड बनवाएंगे, आधार कार्ड, यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी जब हम शादी कर लेंगे। तो सीमा भारत में बहुत जोखिम लेकर आई। उनका कहना है कि उसके परिवार को धमकी दी जा रही है, लेकिन अब उसने सब नसीब पर छोड़ दिया। मेरे परिवार में ज़्यादा लोग नहीं है, 2 बहनें 1 भैया है बस। हैदर धमकी दे रहा है कि तुम्हारे कारण तुम्हारे जो नस्लें मतलब ख़ानदान, उनको वो होगा। तो ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगी कि ऐसा ना हो। वहाँ का कानून को मैं जैसे सुबह भी रिक्वेस्ट कर रही थी कि ऐसा ना होने दें, आगे जो नसीब में होगा। सीमा और सचिन ने नेपाल के होटल में एक साथ गदर फिल्म देखी थी। फिल्म देखने के बाद ही दोनों के हौसले बुलंद हुए और सीमा शकीना बनने की हिम्मत जुटा पाई। सीमा के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। गदर के गाने पर भी सीमा लिपसिंग करती दिखाई दी। अब सीमा आत्मविश्वास से लबरेज हैं और भारत में उसे जो सम्मान मिल रहा है उससे वो खुश हैं। बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो रही है मेरी यहाँ। सीमा और सचिन चाहते हैं कि वो हमेशा साथ रहें और इसके लिए पीएम मोदी और योगी से नागरिकता की गुहार लगा रहे हैं। को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मुझे वापस ना भेजें। नागरिकता पहले तो कहूँगी नागरिकता दे, अगर नागरिकता नहीं भी देना चाहते तो मुझे जेल भेज दें, पाकिस्तान ना भेजें। सचिन सीमा की नागरिकता हासिल करने के लिए बागेश्वर धाम सरकार के सामने अर्जी लगाने की भी सोच रहे हैं। बाबा बागेश्वर जी को मैं जय श्री राम कहना चाहता हूँ। बाबा बागेश्वर बाबा को जय श्री राम। और मैं एक दरख्वास्त लगाना चाहता हूँ कि बाबा से कि बाबा हमारी कुछ कोशिश करे कि इनकी हमारे यहाँ रहने की कुछ इसे नागरिकता दी जाए। सीमा और सचिन दोनों खुश हैं और परिवार ने भी दोनों को अपना लिया है। सचिन के पिता ने सीमा को धर्म बेटी मान लिया है। जब इन बच्चों ने कदम बढ़ा ही दिया बिना मेरे कहे और सब काम हो गए,
तो अब ये मेरी धर्म की बेटी, हम इसका पालन पोषण करेंगे, जिंदगी भर यहीं रहे। सीमा और उसके पुराने शौहर गुलाम हैदर के भी अपने अपने दावे हैं। गुलाम का कहना है कि सीमा उसकी है और उसे पाकिस्तान भेजा जाए, लेकिन सीमा का तर्क कुछ और ही है। अगर सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं, दूसरों की बात नहीं चलेगी, या मोदी जी और योगी जी सिर्फ इनकी सुनेंगे, हमारी नहीं सुनेंगे। वो ये मतलब हैदर ऐसा सोच रहे हैं कि ये भी पाकिस्तान है, शायद तो उन्हीं की सुनी जाएगी। ये जो कहे जा रहे हैं बार बार कि निकाह में है, निकाह में है, मैं इनके कोई निकाह में नहीं हूँ सर। मैं सचिन की पत्नी हूँ और हिंदू धर्म में, जब मैं हिंदू धर्म में हूँ तो मैं इनके निकाह में कैसे हो गई? नहीं सर, आपको लगता है इनको देख के ये मुझे बहला और फुसला सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हैदर को बोलो, सब तुम्हारी तरह माइंड मतलब शातिर दिमाग नहीं होते। मैं खुश हूँ इनके साथ। हैदर को मैं हाथ जोड़ के हैदर से विनती करती हूँ, वो खुश रहे, अपनी पापा मम्मी और जो इनके 2 बच्चे हैं उनके साथ खुश रहे, मुझे सचिन के साथ जीने दे। सर सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरिया, फरा मेरे बच्चे हैं। इनसे भूल हुई या किस गलती से आए हैं, मैं तो अपने बच्चों को तो नहीं छोड़ूंगा ना सर। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, अल्लाह पाक इनका दिमाग ठीक करे, फ्रेश हो जाए। पता नहीं इनको क्या सर पे इनका क्या सवार है कि ये कह रहे हैं कि हमको जो है ना इधर तलाक दे, हम इधर रहना चाहते हैं। मैं तो कभी भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो सरकार, मोदी सरकार और योगी सरकार को कहना चाहता हूँ कि मेरे प्लीज बच्चे, एक तो गैर कानूनी तरीके से आए हैं, इनको मेरे हवाले किया जाए और पाकिस्तान के हवाले किया जाए। सचिन सीमा की मोहब्बत की ये कहानी अद्भुत है, लेकिन कई सवाल भी हैं। मसलन सीमा के पास फर्जी आधार कार्ड मिले थे, आधार कार्ड को एडिट किया गया था, सीमा को सचिन का पति बताया गया था। क्या ये बगैर किसी ट्रेनिंग के हो सकता है? जबकि सीमा खुद को सिर्फ 5वीं पास बताती है। सीमा के पास से कई मोबाइल फोन बरामद हुए। ये मोबाइल पूरी तरह से टूटे हुए थे। इतने सारे फोन की जरूरत क्यों पड़ी? फोन का इस्तेमाल किया तो फिर तोड़ा क्यों गया? पुलिस को इस बात का भी शक है कि पाकिस्तान से भारत में घुसने तक का सफर सिर्फ सचिन और सीमा अकेले नहीं बना सकते। उनके साथ इस प्लान में कोई और भी शामिल हो सकता है। हालांकि अभी साजिश का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। बहरहाल केस कोर्ट में है। तमाम डर और भविष्य की चिंता किए बगैर दोनों अपनी जिंदगी में मस्त हैं और गंगा नहाना चाहते हैं। आप लोग गंगा नहाने जाने की बात कर रहे थे, गए हैं क्या अभी तक? नहीं सर, मीडिया वाले छोड़ ही ना रहे। जब भी निकलने की बात करते हैं कोई मीडिया वाले चिपट जाता है, तो पापा कह रहे हैं 1-2 दिन मीडिया से क्लियर हो जाएं, फिर हम पुलिस से पूछ के जाएंगे। किसी ने ठीक कहा है, इश्क न मजहब मानता है न सरहदों की बंदिश। सीमा और सचिन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो सचिन और सीमा की इस मोहब्बत को कुछ पाक साफ मांग रहे हैं, तो कुछ लोग संदेह और साजिश के संकेत दे रहे हैं। लेकिन असल में बात क्या है, ये सिर्फ भविष्य के गर्त में है और सिर्फ सचिन और सीमा के बीच में। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला।